गुड आफ्टरनून बेटा करिश्मा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आपको। और हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं आपको फिर से थोड़ा रिवाइज करवा दूं इस चैप्टर को। आसान चैप्टर है बच्चों, कि अगर एक हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है, इसको आपने रेंट पर दिया है, तो जो रेंट आएगा वो बनेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये रेंट कितना टैक्सेबल होगा। तो इसे मैंने बताया आपको, सबसे पहला होता है टाइप नंबर 1 प्रॉपर्टी का। अगर इस प्रॉपर्टी को आप लेट आउट करते हैं पूरे 12 महीने के लिए, पूरे साल आपने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, ठीक है ना। पूरे साल आपने इस प्रॉपर्टी को क्या किया बेटा, लेट आउट किया है, ठीक है। एक मिनट, पूरे 12 महीने लेट आउट किया इस प्रॉपर्टी को आपने, तो किस तरह से आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलेगा। तो सीधा फॉर्मूला है, सबसे पहले क्या कीजिए आप निकालिए ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसको हम प्यार से जीएवी बोलते हैं बेटा, जीएवी। इसमें से माइनस कर दीजिए म्युनिसिपल टैक्स। ये कब होगा बेटा, जब प्रॉपर्टी आपने पूरे 12 महीने तक लेट आउट किया। आपके पास कोई प्रॉपर्टी था, उसने आपने किराए पर दिया पूरे 12 महीना, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू आ गई आपकी। इसमें से आप माइनस कर दीजिए म्युनिसिपल टैक्स। ये क्या आएगा आपका, ये आएगा बेटा आपका नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी बन जाएगा। फिर इसमें से आप दो डिडक्शंस माइनस करते हैं। एक तो अंडर सेक्शन 24 में एक होगा बेटा 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी, और एक होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मतलब मकान बनाने के लिए आपने जो लोन लिया है, मकान बनाने के लिए जो आपने लोन लिया है, उसका जो इंटरेस्ट है बेटा वो इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये आएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। ये था पहला केस। अब इस पहले केस में हमने देखा कि सर जीएवी निकलता कैसे है, क्योंकि जीएवी में से ही तो माइनस होगा क्या, म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका, एनएवी बन जाएगा। और इसमें से माइनस करोगे आप, एक तो 30% ऑफ एनएवी और एक इंटरेस्ट, ये दो चीज इसी में से तो माइनस करोगे आप। हाँ सर। और ये जो आएगा बच्चों, ये क्या बनेगा आपका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बाकी जब चीजें सिंपल है, जीएवी कैसे निकलता है सर, तो बता रखा है कि जीएवी कैसे निकलेगा। जीएवी निकालने का फॉर्मूला है कि एक तो होता है आपका ईआर एक्सपेक्टेड रेंट और एआर, इन दोनों में जो भी हायर होगा वो बनेगा जीएवी। एआर मतलब एक्चुअल रेंट, ईआर मतलब एक्सपेक्टेड रेंट। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, इसका अलग से फॉर्मूला है। ये भगवान कितने फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला जरूर है पर आसान है बेटा, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो ईआर कैसे निकलेगा, ईआर निकालने के लिए बोल रहे हैं कि एक होता है म्युनिसिपल वैल्यू और एफ आर वी, फेयर रेंटल वैल्यू। इन दोनों में जो भी अधिक होगा, इन दोनों में जो भी मोर होगा, उसको आप नीचे रख लीजिए आप। फिर इसको कंपेयर किससे करोगे आप, एसआर स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करोगे। लो सर, अब इन दोनों में जो भी लोअर होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ईआर। मतलब म्युनिसिपल वैल्यू और एफआरबी, इन दोनों में हायर देखना है, और जो अमाउंट आएगी उसके लोअर से कंपैरिजन करना है। जो दोनों में लोअर होगा वो क्या बनेगा, ईआर बनेगा। और इसी ईआर को एआर से कंपेयर करना है, जो दोनों में हायर होगा वो जेवी बनेगा, वो जेवी बन जाएगा बच्चों। ठीक है, वो क्या बन जाएगा आपका, जेवी बन जाएगा। और जो जेवी बन गया है बेटा, उसमें से आप क्या माइनस करोगे, ये सब चीजें माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो पहले टाइप वाली प्रॉपर्टी थी जो आपने 12 महीने तक रेंट पर दी है, ठीक है ना। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने पूरे 12 महीने क्या दी है, रेंट पे दी है, ये उसका टाइप था। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। देखो बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी आपकी, लेट आउट प्रॉपर्टी। हटा देता हूं एक बार इसको मैं, जो लिखा हुआ है।
पहली प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी? लेट आउट प्रॉपर्टी बच्चों। लेट आउट मतलब जो आपने पूरे 12 महीने तक रेंट पर दी है बेटा, 12 मंथ तक आपने क्या किया है? रेंट पे दिया है, वो प्रॉपर्टी आपकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबसे पहले जीएवी निकालोगे, फिर म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे, एनएवी आ जाएगा। फिर अंडर सेक्शन 24 की दो डिडक्शंस हैं, एक तो 30% है बच्चों, और एक है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये क्या आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जीएवी कैसे निकलता है? स्टेप नंबर 1 में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू इन दोनों में हायर जो होगा वो ले लो आप, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे बेटा? एसआर को कंपेयर करोगे, इन दोनों में जो लोअर होगा वो ले लोगे, और ये क्या होगा आपका? ईआर मतलब एक्सपेक्टेड रेंट। अब इस ईआर को एक्चुअल रेंट के साथ में कंपेयर करोगे आप, अब इन दोनों में जो भी हायर होगा वो क्या बनेगा? आपका जीवी बन जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये एक्सपेक्टेड रेंट तो समझ में आ गया, पर ये एक्चुअल रेंट क्या होता है? ये देखो एक्चुअल रेंट कि जितना रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल्स है उसमें से जो अनरिलाइज्ड रेंट है वो माइनस कर दो। रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड है, उसमें से अनरिलाइज्ड रेंट क्या करो? माइनस कर दो। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए शायद बेटा, साइंतनी मैंने एक ग्रुप में शेयर कर दिए, आपके पास नहीं पहुंचे क्या नोट्स अभी तक? ओहो, अच्छा, तभी आप इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस चैप्टर के अंदर। मैं भी सर को मैसेज करता हूं, आपके ग्रुप में डलवाएंगे बेटा। ये मैंने सर को दे दिए हैं, ये नोट्स मैंने सर को हैंड ओवर कर दिए हैं, ये मैं अभी आपको डलवा देता हूं, अभी क्लास एंड होते ही करवा देता हूं बेटा। नहीं बिल्कुल, क्लास एंड होते ही आपके पास पहुंच जाएंगे बच्चों, अभी तो एक बार देखिए इसके अंदर आप। ठीक है, और इस पर हमने कल 2 क्वेश्चन भी किए थे, मैं वो क्वेश्चन फिर से रिवाइज करवा दूं। ये 2 क्वेश्चन थे बेटा, मैं फिर से रिवाइज करवा दूं। आओ बेटा, सदी 2 मिनट लगेगी, पूरा क्लास कल वाला रिवाइज कर लेते हैं अपन। देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप कौन सा है हमारा? प्रॉपर्टी का टाइप है बच्चों कि 12 महीने तक हमने रेंट पर दिया है। ठीक है, मिस्टर एक्स एक ऑनर है 3 हाउसेस के, जो लेट आउट किया बेटा, लेट आउट कर रखा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रॉपर्टी टाइप नंबर 1 आ गया, मतलब 12 महीने रेंट पे दिया आपने। नॉट गवर्न बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल इस पर लगने नहीं लग रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको इसकी जीएवी निकालनी है, ग्रोस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करना है, जीएवी फाइंड आउट करना है। तो बेटा रूल क्या था? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू इन दोनों में हायर। अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, नॉट गवर्न बाय द रेंट कंट्रोल, तो रेंट कंट्रोल क्या होता है बेटा? एसआर के साथ आता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में एसआर नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो इन दोनों में हायर क्या बन जाएगा? आपका ईआर बन जाएगा। और ईआर और एआर इन दोनों में हायर जो होगा वो क्या बनेगा आपका? वो जीएवी बनेगा। तो इसका मतलब इन तीनों में जो हायर होगा वो जीएवी बनेगा। इन तीनों में, क्योंकि हायर देख रहे हैं ना अर्थ में, यहां पर भी हायर, तो तीनों में हायर हायर देख लो बेटा कौन कौन सा है, वो जीएवी बन जाएगा। तो बेटा इनमें हायर कौन सा है? 36, इनमें कौन सा हायर है? 28, इनमें कौन सा हायर है? 35। तो क्या बनेगा आपका? जीएवी बन जाएगा। आंसर देखो, 36, ये रहा आंसर नीचे है बेटा, 36, 28 और 35। मैं ऊपर कुछ और देखने लगे, ये तो ये आ रहा है। ठीक है ना, तो जीएवी कितना होगा आपका? नीचे आंसर दे रखा है बेटा, जीएवी कितना होगा आपका? 36, 28 और 35, 36, 28 और 35। दूसरे क्वेश्चन में आपको एसआर भी दे रखा है। ठीक है सर, बढ़िया बात है। फॉर्मूला फिर याद करवा दूं आपको मैं, फॉर्मूला आपको फिर याद करवा दूं बच्चों। फॉर्मूला क्या था कि म्युनिसिपल वैल्यू और एफआर फेयर रेंटल वैल्यू, इसमें जो हायर होगा
और एस आर इन दोनों में जो लोअर होगा वो क्या बनेगा आपका ई आर बनेगा, और ई आर और ए आर में जो हायर होगा बच्चों वो क्या बनेगा आपका जीवी बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ बेटा म्युनिसिपल वैल्यू और एफ आर में हायर कौन सा है। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 30,000 है। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है बेटा, 30,000 है। और एफ आर कितना है, 36,000। हायर कौन सा हुआ बच्चों, हायर हुआ 36,000। अब एस आर के साथ कंपेयर करो, किससे कंपेयर करना है, एस आर के साथ। बताओ इन दोनों में लोअर कौन सा है, इन दोनों में लोअर कौन सा बच्चों, लोअर, लोअर आ गया आपका 30,000। ठीक है, अब इस 30,000 क्या बन गया आपका, 30,000 बन गया आपका ई आर, ये बन गया बच्चों आपका ई आर। फॉर्मूला क्या है बेटा, ई आर और ए आर इन दोनों में हायर, ई आर कितना आ गया आपका 30,000 और ए आर कितना है क्वेश्चन के अंदर 40,000। अब इन दोनों में हायर कौन सा हुआ बच्चा, 40,000 हायर हुआ, तो ये क्या बन गया आपका जीएवी बन गया पहले केस के अंदर। दूसरे केस देखते हैं बच्चों, दूसरे केस में मुझे बताओ आपका 26,000 और 28,000, बताओ मोर ज्यादा कौन सा है, ज्यादा कौन सा है बच्चों, ज्यादा हो गया आपका 28,000। और 28 और 35 में लोअर कौन सा है बच्चों, तो लोअर क्या बन गया आपका, ई आर बन गया आपका 28,000। तो इस बार ई आर कितना है आपका, सेकंड क्वेश्चन में 28,000 है, और ए आर कितना है, एक्चुअल रेंट, ये रहा बेटा आपका एक्चुअल रेंट कितना है बच्चों, 30,000। 30,000, बताओ दोनों में हायर कौन सा हुआ, 30,000, तो 30,000 क्या बन गया आपका जीएवी बन गया। बताइए समझ में आ रहा है ना आपको ये मैं क्या बता रहा हूं, खुशी, करिश्मा, ठीक है। तो पहले केस में कितना आ रहा है आंसर 40, दूसरे केस में 30, तीसरा और चौथा केस कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगी। 35,000 और 30,000, बताओ मोर कौन सा है बच्चों, ये मोर आपका। और 35,000 और 36, बताओ लोअर कौन सा है ये, तो ये क्या बन गया आपका ई आर बन गया। और ये क्या बेटा आपका ए आर है, ई आर और ए आर में हायर कौन सा है, इन दोनों में हायर कौन सा बेटा 35,000, तो तीसरे का आंसर क्या होगा, ई आर तो आपका है 35,000 और ए आर कितना है बच्चों आपका 32,000, इन दोनों में हायर कौन सा हो गया 35,000, तो ये हो गया इसका आंसर, जीएवी बन गया ये जीएवी। और लास्ट केस में देख लेते हैं एक बार और, 30,000, 32,000 फिर 36,000, दोनों में हायर कौन सा हुआ, हायर हुआ बेटा आपका 36,000, और 36 और 40 में लोअर कौन सा हुआ ये, तो ये क्या बन गया आपका ई आर बन गया, ये बन गया आपका ई आर, और ई आर और ये है ए आर। बताओ दोनों में हायर कौन सा है 36, 36,000 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, तो 35 और 36, 35 और 36। अब आओ बच्चों, देखो ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी जो आपने पूरे साल किराए पर दे दी। अब इसके बाद में बेटा आती है प्रॉपर्टी नंबर 2, कौन सी आती है प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहते हैं उसे बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बताओ बच्चों अगर मैं खुद प्रॉपर्टी में रहता हूं तो क्या रेंट मिलेगा क्या मुझे, मैं किसी प्रॉपर्टी में खुद रहता हूं तो क्या मुझे रेंट मिलेगा क्या, नहीं सर। तो जब रेंट मिलेगा ही नहीं तो इनकम की तो बात ही नहीं उठती। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहते हैं उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी का एनएवी नील होता है। तो एनएवी क्या हो गया, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, यही क्या होता है इसका नील होता है। सर ये कैसे निकलता है नेट एनुअल वैल्यू, बेटा जो जीएवी होता है ना ग्रोस एनुअल वैल्यू, उसमें से अगर आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो तो ये क्या बनता है आपका एनएवी बनता है। तो इस प्रॉपर्टी का तो एनएवी क्या होता है, नील होता है, क्योंकि रेंट तो किसी को आ नहीं रहा। अब इसमें से आप अंडर सेक्शन 30% माइनस करोगे नहीं बेटा सेक्शन 24 का, अंडर सेक्शन 24 के अंदर एक 30% माइनस करते थे ना,
क्योंकि नील का 30% नील ही होता है, तो ये तो आएगा नहीं। अब इसमें सिर्फ आप क्या करते हो, इसमें आप इंटरेस्ट माइनस करते हो बच्चों। इसमें क्या करते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो। इंटरेस्ट कितना माइनस कर सकते हो, या तो 2 लाख या 30,000, या तो 2 लाख या 30,000। अब ये 2 लाख कब आएगा, यदि आपने 3 शर्तें पूरी कर दी तो 2 लाख माइनस करोगे। मतलब सर ये जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, ये हमेशा क्या होती है, लॉस आता है इसमें, क्योंकि एनएवी क्या नील है। इसमें से सिर्फ एक चीज माइनस होती है, वो भी इंटरेस्ट है। कितना माइनस कर सकते हो आप, या तो 2 लाख माइनस करोगे आप, या 30,000 माइनस करोगे। 2 लाख कब माइनस करोगे आप, तो पता रखें अगर आपने तीनों बातें पूरी कर दी। पहली बात, आपने जो लोन लिया है बच्चों, वो लोन 1499 के बाद लिया है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है, लोन या तो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है या फिर न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, ठीक है। और तीसरी बात, अगर लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है या हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लिया है, तो उसके 5 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर ये तीनों बातें आपने पूरी कर ली बच्चों, तो कितना मिलेगा आपको, 2 लाख का इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो आप टोटल इंटरेस्ट में से। अदरवाइज कितना माइनस करोगे आप, 30,000, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको इतना ही पढ़ के छोड़ दीजिए, इसको इतना ही पढ़ के छोड़ दीजिए बेटा, क्योंकि जब इसकी जरूरत होगी तब मैं इसको वापस समझाऊंगा। अब आओ बेटा आगे। अगली प्रॉपर्टी है बेटा, लेट आउट प्रॉपर्टी केप्ट वैकेंट फॉर द होल ईयर। कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने किराए के लिए रखी थी, पर पूरे साल कोई किराएदार आया ही नहीं। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने किराएदार के लिए रखी थी, पर पूरे साल कोई किराएदार आया ही नहीं, पूरे साल वैकेंट रही बेटा, वैकेंट मतलब खाली रही, पूरे साल वैकेंट रही। तो ऐसी प्रॉपर्टी का टैक्स कैसे निकलेगा, तो हमारा इनकम टैक्स कहता है कि सबसे पहले क्या करो आप, जीएवी निकालो। पर जीएवी क्या होगा, नील होगा। सर नील क्यों होगा, अरे बात बता, पूरे साल जब खाली है प्रॉपर्टी तो रेंट आएगा कहां से, नील तो होगा। हाँ सर, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दे, ये जो आएगा बेटा ये क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू, हमेशा लॉस में तो आएगा ये। अब इसमें 30% तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि ये लॉस में, ये नेगेटिव है बेटा, तो ये तो आएगा नहीं। परंतु इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा बेटा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे साल खाली रही है, किराए के लिए थी पर पूरे साल खाली रही है बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टी का जीएवी कैसे निकलेगा, हमेशा नील होगा जीएवी उन प्रॉपर्टीज का। म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दोगे आप, ये लॉस आ जाएगा, इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं, ठीक है सर। अब आओ बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4, इस पे लगाओ ट्रिपल स्टार, जब आपके पास नोट्स आ जाएंगे ना तब लगा लेना। लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ द ईयर। इधर देखो सारे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों मेरे पास, एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेरे पास जिसको मैं 8 महीने तो मैंने रेंट पे दिया है और 4 महीने वो वैकेंट रह गया, ठीक है ना। देखो लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ द ईयर, अच्छा उल्टा हो गया ये, पहले ही करेंगे बेटा ये वाला, नहीं पहले प्रॉपर्टी नंबर 6 कर रहे हैं बेटा, पहले 6 कर रहे हैं हम, बाकी छोड़िए बेटा, पहले 6 कीजिए आप। लेट आउट प्रॉपर्टी केप्ट वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, ये समझेंगे, ये केस है अपना 6 वाला। कि सर एक प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी थी, ये पूरा साल है बच्चों मेरा, इसमें 8 महीने तो किराए पर थी, 8 महीने तो रेंट आ रहा था बेटा, पर 4 महीने वो खाली रह गई, 4 मंथ क्या रहेगी वो, वैकेंट रहेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी का जीएवी कैसे निकलेगा,
तो हमारा इनकम टैक्स कहता है कि साहब एक फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो बताओ इस प्रॉपर्टी का ईआर कितना है, फिर लिखो प्रॉपर्टी का एआर कितना है, और उसमें जोड़ दो बेटा वीआर। वीआर मतलब वैकेंसी रेंट। मान लो प्रॉपर्टी का ईआर था एक्सपेक्टेड रेंट, बताओ कैसे निकलता है? म्युनिसिपल वैल्यू और एफ आर विच एवर इज हायर, फिर एस आर विच एवर इज लोअर। ये क्या बनता था? ईआर बनता था ना हमारा। तो ये ईआर यहां लिख लो आप। ईआर मतलब एक्चुअल रेंट जितना आपको मिला है, और वीआर का मतलब क्या होगा बेटा? वैकेंसी रेंट। मान लो एक्चुअल रेंट है उसका कितना? 10,000 रुपये पर मंथ। तो कितना मिला होगा? 8 महीने वैकेंसी रही, 8 महीने प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड रही है बेटा। हाँ सर, तो कितना आएगा ये? कितना आएगा? ये आएगा आपका 80,000। बताओ प्रॉपर्टी खाली कितने दिन रही है? सर खाली रही है 4 महीना। तो 4 महीने का रेंट कितना हो सकता था? 40,000। तो यहां पर कितना आएगा? 40,000। वैकेंसी रेंट कितना है? 40,000। अगर मान लो मेरा ईआर ईआर आता है बेटा कितने का? 2 लाख रुपए का। तो चेक करो बेटा, ये 2 लाख हो गया और ये कितना हो गया? 1,20,000। बताओ ज्यादा कौन सा है? ज्यादा बेटा ईआर है। ज्यादा क्या है आपका? ईआर है। तो ईआर क्या बन जाएगा आपका? जीएवी बन जाएगा। ठीक है। परंतु ऐसा हो जाए क्वेश्चन के अंदर कि सर ये ईआर जो है वो 2 लाख नहीं है, ईआर कितना है? ईआर सिर्फ 1 लाख है। तो अब चेक करें बेटा, अब ज्यादा कौन सा है? अब ज्यादा आ गया बेटा आपका एआर प्लस ईआर, एआर प्लस वीआर। तो अब ये जो 80,000 है ना बच्चों, ये क्या बनेगा आपका? जीएवी बन जाएगा। ये बनेगा जीएवी। अच्छा, फॉर्मूला सिंपल है। एक तरफ लिखो ईआर, एक तरफ लिखो एआर प्लस वीआर। अगर एरो इस तरफ जाए तो ये क्या बनेगा? जीएवी बनेगा। और यदि एरो ईआर एआर प्लस वीआर एरो इस तरफ आए तो ये जो एआर है ये क्या बनेगा आपका? जीएवी बनेगा। ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो सर ईआर एआर प्लस वीआर, अगर ये इक्वल हो जाए तो भी बेटा जो एआर होगा वही क्या बनेगा? जीएवी बनेगा। अच्छा, इसका मतलब एरो यहां पर ऐसे है। ठीक है। एक काम करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन करवाता हूं बेटा आपको मैं, फिर इसका लो पढ़ेंगे अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकालो बुक का। इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकालो बुक का। Mr. A owned 2 houses. The expected rent of the house is 165,000 and this house let out for 77,500 per month. But the rent of the month of February and March 19 could not be realized. इसने 19 क्यों लिखा? चलो कोई बात नहीं। द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द अनदर हाउस कितना है बेटा? 1,50,000। तो एक काम करते हैं, यहां मैं लिखता हूं बेटा हाउस नंबर 1 और यहां मैं लिखता हूं हाउस नंबर 2। बताओ हाउस नंबर फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला ईआर एआर प्लस वीआर है। यहां पर फॉर्मूला क्या है? ईआर एआर प्लस वीआर। तो पहले वाले का बताओ कितना है बच्चों? पहले वाले का ईआर कितना दे रखा है? 65,000। तो आ गया 65,000 यहां पर आपको 2 महीने का रेंट मिला नहीं है। 7,500 का क्या चल रहा है बेटा? रेंट चल रहा है आपका। तो 7,500 मल्टीप्लाई 10 महीने तो आएगा, क्योंकि 2 महीने का रेंट फरवरी और मार्च का रेंट आपको मिला नहीं, तो वीआर तो आएगा नहीं बेटा। वीआर तो 0 होगा, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी है, अनरिलाइज रेंट है। वैकेंसी नहीं है बेटा, ये अनरिलाइज रेंट है। तो कितना होगा? ये 65,000 हो गया और इधर 75,000 हो गया प्लस 0 हो गया।
तो ये एरो किस तरफ जा रहा है बेटा, एरो इस तरफ जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका जीएवी। ये है पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द अनदर हाउस कितना आपका 150, तो दूसरे हाउस का ईआर कितना है बच्चों 1,50,000, ठीक है। द हाउस वॉज लेट आउट कितना 12,000 रुपीज पर मंथ, बट द रेंट फॉर द लास्ट 3 मंथ कुड नॉट बी रियलाइज्ड। तो अब क्या होगा बेटा, आपने 12,000 रुपये पर मंथ रेंट पे दिया है, मल्टीप्लाई 12, सॉरी मल्टीप्लाई 9 तो होगा ना, 3 महीने का नहीं मिला, वीआर तो है नहीं क्वेश्चन में कुछ भी, तो यहाँ 1,50,000 है, और ये कितना होगा बच्चों, ये होगा आपका 12,000 मल्टीप्लाई 9, 1,08,000। क्या मेरी वॉइस आपके पास प्रॉपर आ रही है क्या? मेरी वॉइस आपके पास प्रॉपर आ रही है क्या बेटा? कोई लैग तो नहीं हो रहा वॉइस में? ठीक है, तो बताओ दोनों में से फॉर्मूला बना दिया हमने, इन दोनों में से हायर कौन सा है, तो मतलब फॉर्मूला कैसे निकला, ज्यादा कौन सा आ रहा है बेटा, ज्यादा ये आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका जी। तो पहले का आंसर कितना है 75,000, दूसरे कितना है आपका 1,50,000। चेक कर लो बेटा, जीएवी है आपका 75,000 और 1,50,000, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात करते हैं। फाइंड आउट द ग्रोस एनुअल वैल्यू इन द केस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज असेसमेंट ईयर 21-22। आपको इस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है, और फॉर्मूला हमें पता ही है, सिंपल, एक 2 लाइनें याद रखनी है बस। हाँ सर, एक्सपेक्टेड रेंट मतलब ईआर, ईआर कितना है बेटा प्रॉपर्टी नंबर पी का, तो यहां लिखता हूं मैं ईआर, यहां लिखता हूं मैं एआर प्लस वीआर। ईआर कितना बेटा 70 है, ठीक है, थाउजेंड्स में अमाउंट, तो 70 लिख दिया मैंने, 70 के थाउजेंड्स। अब रेंट पर मंथ इफ लेट आउट 7 महीना, 7,000 रुपये पर मंथ रेंट है इसका। लेट आउट पीरियड कितना बेटा 11 महीने का, वैकेंसी पीरियड कितना 1 महीने का, तो इसका मतलब 7,000 मल्टीप्लाई 11 प्लस 7,000 मल्टीप्लाई 1, 1 महीना खाली रहा ना, तो 1 महीना खाली वाला आ गया इधर, वैकेंसी रेंट आ गया, और ये 11 महीने ऑक्यूपाइड था, तो 11 महीना यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये तो 70,000 ही है, ये 77,000 प्लस 7,000, ज्यादा कौन सा होगा बच्चों, यही तो ज्यादा होगा इधर वाला, तो अब ये क्या बन जाएगा आपका जीएवी बन जाएगा। तो पहले केस के अंदर, केस नंबर पी के अंदर जीएवी कितना आ गया आपका 77,000। पी के बाद करेंगे हम क्यू, क्यू करते हैं बच्चों। बताओ फॉर्मूला क्या है, ई आर ए आर प्लस वी आर, तो ई आर कितना आपका 55 है, लो भाई 55, रेंट आपका 5,000 5 महीने का है बेटा, और लेट आउट क्या किया आपने 0 महीना है बेटा, पूरे साल खाली रह गया। और मैंने क्या पढ़ाया था अभी आपको, जब प्रॉपर्टी पूरे साल खाली रह जाए तो उसका जीएवी क्या बन जाता है, नील बन जाता है, बात खत्म। अभी पढ़ा ना हमने, नोट्स के अंदर पढ़ाया मैंने आपको कि जब प्रॉपर्टी पूरे साल खाली रहती है, यहां पर देखो ना लेट आउट पीरियड कितना है 0 है, पूरे 12 महीने खाली रह गई, तो इसका एनएवी सॉरी जीएवी क्या मानोगे आप, इसका बिना सोचे समझे क्या मान लोगे आप, नील मान लोगे। तो क्यों तो आसान सा था, क्यू के बाद आर की बात करते हैं, क्यू तो इजी सा था बेटा, आर की बात करते हैं। आर, आर फॉर्मूला वही है ई आर प्लस वी आर। बताओ बेटा ई आर कितना है, ई आर क्वेश्चन में दे रखा आपको 85 का 85, रेंट कितना पर मंथ 8,000 रुपए का रेंट है, 9 महीना आप किराए पे चलाया आपने, 8 मल्टीप्लाई 9, 3 महीना खाली था, 8 मल्टीप्लाई 3 करो भाई मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 9 तो ये आ गया 72, 8 मल्टीप्लाई 3 ये आ गया 24, तो 72 प्लस 24 प्लस 96 हो गया, इसका मतलब एरो फिर से इधर चला गया, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका जीएवी।
अब बात करते हैं एस प्रॉपर्टी की। यहां लिखता हूं बेटा मैं एस प्रॉपर्टी। बताओ ई आर ए आर प्लस वी आर। ई आर कितना क्वेश्चन में 125, ठीक है। ए आर कितना है बच्चों, एक्चुअल रेंट। 10 महीना प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, ऑक्यूपाइड थी। रेंट कितना है 8, 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 महीना खाली थी प्रॉपर्टी, तो 2 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 80 और ये हो गया 20। सो ही हुआ, तो मतलब एरो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है एरो। तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, जीवी बन जाएगा। तो आंसर अगर हम देखें इसका, अगर हम आंसर देखें तो पहले केस में कितना है 77, दूसरे में नील है, तीसरे में 72 है, चौथे में 125। सटीक आंसर निकालना है बेटा, फॉर्मूला उठाओ और आंसर ले लो। सर इसने 109 क्यों लिखा है, देखो बेटा इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि प्रॉपर्टी का जो लेट आउट पीरियड है ना बेटा, वो इससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल क्या करोगे आप, अभी फिलहाल इसको 125 समझ के पढ़िए। अभी एक प्रॉपर्टी और पढ़ा रहा हूं आपको मैं, तो वहां पर इसको मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। देखो ये 77, ये 0, ये 72, 77 0 ई 72, इसमें दिक्कत नहीं है। परंतु जब ई आर ज्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या प्रपोर्शनेट करना पड़ता है बच्चों। कैसे प्रपोर्शनेट किया इसने, ये 125 जो आ रहा है ना 125, कितने महीना है 10 महीने। देखो कितना आ रहा है आपका ये 125, ठीक है। और कितने महीने के लिए दिया रेंट में आपने, 10 महीने के लिए। तो इसको प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा आपको इस फॉर्मूले में। तो प्रपोर्शनेट करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, 109 आ जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे प्रपोर्शनेट होगा। तो इसको एक बार आप 125 पढ़िए, इसको 125 पढ़िए, प्रपोर्शनेट कैसे होगा बताऊंगा आपको मैं। आंसर सही क्या है सर, आंसर सही इसका 125 ही है भाई। जेवी जो आपको दिख रहा है ना, सिर्फ जेवी पूछा बेटा, पूरा क्वेश्चन करोगे ना, तो आंसर सही क्या होगा, इसको 125 ही आएगा आंसर सही। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। मिस्टर एक्स एक ऑनर है प्रॉपर्टी के। मिस्टर एक्स इज द ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ही लेट हिज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 7,000 रुपीज पर मंथ। 7,000 रुपये पर मंथ क्या है बेटा, इसका रेंट है, ठीक है। द हाउस वॉज ऑक्यूपाइड 1/4/20 से लेकर 31/3/2021 के बीच ऑक्यूपाइड हुआ है, और 1/2 से लेकर आगे वैकेंट रहा है। इसका मतलब जो हाउस आपका वो 10 महीने तो ऑक्यूपाइड रहा है, और 2 महीने क्या था बेटा, वैकेंट रहा है, ठीक है। मिस्टर एक्स फेल टू रियलाइज 10,000 फ्रॉम द टेनेंट, और 1 महीने का, सॉरी 10,000 रुपये डूब भी गए। एक्सपेक्टेड रेंट दे रखा होगा कितना, 82,000 पर एनम। तो 82,000 पर एनम को एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है, 82,000 पर एनम, ठीक है ना। तो देखो बेटा ई आर कितना आपका 82,000 है। एक्चुअल रेंट कितना मिला भाई, एक्चुअल रेंट होना कितना चाहिए पूरे साल का, होना चाहिए साहब 84,000। और एक्चुअल रेंट आपको मिला कितना है बेटा, 70 ही तो मिला है। होना कितना चाहिए 84,000, मिला कितना 70,000, क्योंकि अनरिलाइज रेंट कितना आपका 10,000 का। तो क्या होगा बेटा, आपको एक्चुअल में जेब में कितना पहुंचा, आपके 60,000 जेब में पहुंचा। वैकेंसी कितनी आपकी 14,000 की है। तो इतना क्यों घूमते हैं यार, फॉर्मूला लगाते हैं सीधा ही, सीधा ही फॉर्मूला लगा लो बेटा। 10,000 क्या हो गया आपका अनरिलाइज रेंट है। फॉर्मूले में क्या होगा, ई आर ए आर प्लस वी आर, ठीक है। अब बताओ ई आर कितना है क्वेश्चन के अंदर, 82,000। ए आर कितना है, 10 महीना लेट आउट किया आपने,
तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 70,000 हो गया ना। तो सर 7,000 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10,000 जो पैसा डूब गया था ये मिला आपको एक्चुअल में, प्लस वी आर कितना है बच्चों, वी आर 7,000 मल्टीप्लाई 2 महीना खाली था। चेक करो कितना आएगा, ये आएगा 82,000, ये आएगा 60, तो 70,000 60 प्लस 60 प्लस 14,000 तो कितना हो गया बेटा, ये 74,000 हो गया। अब एरो किस तरफ जाएगा, ये आएगा ना। तो अब इसको प्रोपोर्शनेट करोगे बेटा, इसको क्या करोगे आप, प्रोपोर्शनेट करोगे। तो 82,000 में से जो वैकेंसी वो माइनस कर दो बेटा 14,000 रुपए की, तो कितना बच गया आपका, कितना बच गया रे, 82,000 माइनस 14,000 कितना आ गया, 68,000। ये क्या बन जाएगा आपका, जीवी बन जाएगा। सर ये तो बहुत कंफ्यूजन वाला सा चल रहा है, कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, देखो अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं जो नोट्स बनाया है मैंने। इन नोट्स में सब बातों को क्लियर कर रखा है बेटा। देखो ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ाई है। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है बच्चों, कि अगर आपने लेट आउट किया प्रॉपर्टी केप्ट वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, कि कुछ समय के लिए लेट आउट और कुछ समय के लिए वैकेंट है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, ई आर अगर ज्यादा है ए आर से प्लस वी आर, तो इसमें जो ज्यादा होगा बच्चों वो क्या बनेगा आपका, जीवी बन जाएगा। ठीक है, परंतु यदि ये ए आर प्लस वी आर से कम है, तो जो ए आर होगा वो क्या बनेगा आपका, जीवी बन जाएगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला पढ़ा हमने अभी, जो मैंने आपको सिखाया ये फॉर्मूला सिखा रखा है। अब देखिए अगर म्युनिसिपल वैल्यू इतना है, एफ आर इतना है, एस आर इतना है, तो बताओ ई आर कितना होगा। ई आर निकालना तो हमें एक्सपर्ट है बेटा, इन दोनों में हायर कौन सा, 41, लोअर कौन सा 120, तो 120 क्या बन गया, इसका ई आर बन गया। ठीक है, अब बताओ आपका मंथली रेंट कितना है, 12,000 रुपए, 3 मंथ का रेंट है बेटा, तो क्या होगा, ई आर तो बन गया आपका 1,20,000, ए आर प्लस वी आर, ए आर 3 महीने का वैकेंसी है बच्चों, तो ए आर कितना हो जाएगा आपका, 1,08,000 आपका ए आर होगा, प्लस 36,000 क्या आ गया आपका वी आर आ गया, तो 1,44,000, तो एरो इस तरफ आ रहा है, तो 1,08,000 क्या बन जाएगा आपका, जीवी बन जाएगा। ठीक है, फिर बोलिए ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन के अंदर आपका म्युनिसिपल वैल्यू 1,20 है, 1,50, 1,60, तो ई आर कितना निकाला, ई आर निकाला आपने 1,50, कैसे निकला सर, इन दोनों में हायर 1,50, लोअर 1,50, तो 1,50 क्या बन गया, ई आर बन गया। मंथली रेंट आपका 12,000 है, वैकेंसी आपकी 3 महीने की है, तो 12,000 मल्टीप्लाई 9 कितना आ गया, 1,08,000, और वी आर कितना बेटा आपका 36,000। तो अब एरो किस तरफ जा रहा है बच्चों, एरो जा रहा है आपका इस तरफ। इस केस के अंदर ये क्या बनेगा आपका, जीवी बनेगा, ये क्या बन जाएगा आपका, जीवी बन जाएगा। परंतु प्रोपोर्शनेट तो करना पड़ेगा ना आपको, तो अगर हम फाइनल आंसर देके जब हम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, तो इस जीवी में से क्या माइनस कर देंगे, वैकेंसी माइनस कर देंगे बेटा, 36,000, ये वैकेंसी माइनस होगी इसमें से, तो बताओ कितना रह जाएगा, 1,50,000 माइनस 36,000, तो आएगा 1,14,000, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सर जीवी कौन सा है, देखो जीवी अगर हम पार्ट की बात करें तो पार्ट में तो अभी जीवी यही है, और जब पूरा क्वेश्चन करेंगे तो जीवी कितना मानोगे आप, 1,14,000 मानोगे। देखो ना, अगर मैं आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन दिखाऊं, मॉड्यूल ने पूरा क्वेश्चन कर रखा है, अगर मॉड्यूल क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो मॉड्यूल ने पूरा कर रखा है बेटा।
मॉड्यूल क्या बोलता है? मॉड्यूल कहता है कि पहले बताओ, आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, 7,000 पर मंथ रेंट था उसका, और आपने 10 महीने, तो आपका लेट आउट पीरियड कितना है? लेट आउट पीरियड हुआ 10 महीने। वैकेंसी कितना आपका हुआ? 2 महीने की। और 10,000 रुपये डूब गए आपके, 10,000 आपके डूब गए। और ई आर कितना दे रखा आपको? 82,000। तो फॉर्मूला वही है बेटा, ई आर ए आर प्लस वी आर। अगर ये एरो इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा, बात खत्म, कुछ भी नहीं करना फिर तो। परंतु अगर एरो किस तरफ चला जाए बेटा, एरो इस तरफ चला जाए, तो ई आर ये बन जाएगा, सॉरी जेवी ये बन जाएगा, पर इसमें से ये वैकेंसी माइनस करनी पड़ेगी आप, तब आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देख लो क्वेश्चन में ई आर कितना दे रखा आपको? 82,000। ए आर कितना है? ए आर कैसे पता चलेगा? 10 महीना, 7,000 का रेंट है, मल्टीप्लाई 10, कितना आ गया बेटा? 70,000 आ गया। माइनस क्या करोगे? 10,000 का पैसा डूब गया, तो कितना आ गया आपके? 60,000। तो ए आर कितना आ गया? 60,000। वी आर कितना? 2 महीने का वैकेंसी रेंट, तो 14,000 हो गया। तो बताओ बेटा कितना आएगा ये कितना आएगा? ये 82,000 और 74,000। ज्यादा कौन सा है ये? तो ये क्या बनेगा आपका? जेवी बनेगा, पर इसमें से क्या कम करना पड़ेगा? ये 14,000 माइनस करना पड़ेगा। तो 82,000 माइनस 14,000, 82,000 माइनस 14,000, तो कितना हो गया? 68,000। ठीक है, और ये जो आपका 125 वाला था ना बेटा, ये भी यही था। पूरा कर लो इसको पूरा कर लो बेटा, आर वाले को, एस वाले को, सॉरी एस वाले को पूरा करो। फॉर्मूला लगाओ बेटा, ई आर ए आर प्लस वी आर। ई आर कितना है? 125, 125। रेंट कितना है आपका? 8, तो ये कितना होगा? 80,000 आ जाएगा ना। प्लस ये कितना आएगा बच्चों आपको? 16,000 ही आ जाएगा। ठीक है ना। 125। अब इसमें क्या अनलाइज रेंट थोड़ी है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला इधर जा रहा है, तो ये क्या बन गया आपका? जीएवी बन गया 125, और इसमें से ये 16,000 माइनस कर दीजिए आप, तो 125 माइनस 16 कितना आ गया? ये 109। ठीक है, तो ये हो गया आपका 109। जीएवी अभी बोल रहा हूं बेटा, जीएवी यही है आपका, पर जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना आप, तो आपको 109 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको ये। अब आओ बेटा वापस नोट्स के ऊपर। हमने कितना टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ी, इसको याद रखना बहुत जरूरी है बेटा। जब तक उसको याद नहीं रखोगे आप, तब तक ये प्रॉपर्टी आपको परेशान करेगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर आपने पूरे 12 महीने तक लेट आउट दिया है, लेट आउट, तो फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला क्या? नॉर्मल सी बात है, ए आर और ई आर, इन दोनों में जो हायर होगा वो क्या बनेगा? जीवी बन जाएगा। ठीक है, ये ए आर कैसे निकलता है बेटा? जो भी आपको एक्चुअल रेंट है बेटा आपका, उसमें से जो आपका अनरिलाइज रेंट है, जो पैसा आपका डूब गया, वो माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ए आर कह देंगे। ठीक है, ई आर कैसे निकलता है? ई आर निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों? ओहो, म्युनिसिपल वैल्यू और एफ आर विच एवरेज हायर, और एस आर विच एवरेज लोअर, ये क्या बनेगा? ई आर बनेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर प्रॉपर्टी आपकी 12 महीने वैकेंट रह जाए, पूरे 12 महीने, तो इस केस में इसका जीवी क्या बन जाएगा? नील बन जाएगा। बात खत्म। ठीक है, इस केस में जीवी क्या बनेगा? इसका नील बनेगा। थर्ड केस,
थर्ड केस बच्चों। तीसरे केस में क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है पूरे 12 महीने तक, तो इसका एनएवी क्या बन जाएगा, नील बन जाएगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड के बाद क्या आएगी, फोर्थ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या थी कि लेट आउट किया आपने, प्रॉपर्टी लेट आउट और वैकेंसी, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, प्रॉपर्टी लेट आउट भी है और वैकेंट भी है, खाली भी है, तो उस केस में फॉर्मूला बनेगा ER प्लस VR। अगर एरो इस तरफ आ जाए तो ये क्या बन जाएगा आपका, GAV और बात खत्म हो जाएगी। परंतु अगर एरो इस तरफ आ जाए या इसके बराबर भी आ जाए तो ये बनेगा आपका GAV। पर बच्चों इसमें से ये जो वैकेंसी रेंट है ना, ये वाला, ये माइनस हो जाएगा, तो ER माइनस वैकेंसी रेंट, ये क्या होगा आपका, GAV हो जाएगा। बशर्ते एरो इस तरफ आए, मतलब ER ज्यादा हो जाए आपका ER प्लस VR से, तो GAV क्या होगा बेटा आपका, GAV ER माइनस VR हो जाएगा, मतलब ये इसमें से कम हो जाएगा। अभी जुड़ रहा था ना, अभी कम हो जाएगा। ठीक है, हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए। अब इसके बाद में जो अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, जो मैंने जंप करवा दी बीच में आपको, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये वाले जिसमें मैंने ट्रिपल स्टार भी लगाया है, ये प्रॉपर्टी है बच्चों, अगर प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड है बेटा पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब आपने लेट आउट कर रखी है कुछ सालों के लिए। जैसे मेरे पास एक मकान था बेटा, एक मकान था वहां, और मैंने वो किराएदार को दिया, किराएदार इसमें 10 महीने रहा, 10 महीने बाद में किराएदार खाली करके चला गया, और मैं क्या होगा, फिर मैं खुद रहने लग गया इसमें, मैं इस प्रॉपर्टी में खुद रहने लग गया। मैंने क्या कर लिया बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर ली प्रॉपर्टी को। तो लेट आउट कितनी थी ये, 10 महीने के लिए, और सेल्फ ऑक्यूपाइड मैंने कर लिया है। तो ऐसी कॉम्बिनेशन जहां पर प्रॉपर्टी पहले लेट आउट थी बाद में सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी GAV कैसे निकलेगी। तो क्या है कि सर GAV वैसे ही निकलेगी जैसे पॉइंट नंबर 1 में आपने निकाली थी। पॉइंट नंबर 1 में कैसे GAV निकाली थी बेटा, हमने क्या निकालते थे हम, ER और AR विच एवर इज हायर। अब यहां पर ER पूरे 12 महीने का होगा और AR आपका लेट आउट पीरियड का होगा। ठीक है, ER पूरे 12 महीने का होगा और AR क्या होगा आपका, लेट आउट पीरियड का होगा। इतना सही है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बाकी सारी कहानी वैसे चलेगी, बाकी सारी कहानी वैसे चलेगी बेटा। सर कैसे, देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू वही आएगी एज पर 1, म्युनिसिपल टैक्स माइनस हो जाएगा, NAV आ जाएगी, सेक्शन 24 की डिडक्शन 30% माइनस करोगे आप, कैपिटल बोर्ड माइनस कर दोगे आप, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब आएगी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलती है बच्चों, प्रॉपर्टी 5 बोलती है प्रॉपर्टी एक पोर्शन तो आपने लेट आउट कर रखा है और एक पोर्शन आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है। जैसे मान लो आपका घर का मकान है, इस मकान के नीचे वाले फ्लोर में तो आपने रेंट पे दे रखा है और ऊपर वाले फ्लोर में आप खुद रहते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी की GAV कैसे निकलेगी। तो इनकम टैक्स कहता है कि इनको अब एक मत मानो, इनको अलग अलग मान लो, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो और ये रेंट मान लो। और आपको पता है बेटा एसओ प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, नील होती है, और लेट आउट की GAV निकाल लेना। तो ये बात यहां पर लिख भी दी मैंने, एग्जांपल दिया मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 का कि एक पोर्शन तो आपने क्या कर रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, और एक पोर्शन क्या कर रखा है आपने, लेट आउट कर रखा है, किराए पर दिया हुआ है।
ठीक है। तो उस केस में जो प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है बच्चों, जो प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है उसका तो जेवी निकाल लेना, माइनस कर देना, सब चीजें जो पोर्शन। परंतु जो प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका तो एनएवी क्या होगा, डायरेक्ट नील हो जाएगा। मतलब अरे मतलब दोनों को वैसे ही पढ़ना है, इसे समझिए प्रॉपर्टी एक नहीं है दो है। प्रॉपर्टी आपकी एक नहीं है बच्चों, ये प्रॉपर्टी दो है। इसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट कर लेना, इसको आप लेट आउट की तरह ट्रीट कर लेना। ये मैंने करवाई दिया आपको 7 नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पर अपने 7 प्रॉपर्टी के मैंने आपको टाइप बता दिया, आपको 6 प्रॉपर्टी, सॉरी 6 प्रॉपर्टी मैंने टाइप बता दिया आपको, किस तरह से आपको ये क्वेश्चन निकालना है। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको बुक से, इनको एक बार घर पे फिर देखना बच्चों। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना आप। 6 नंबर हो गया हमारा। सेवन, 8, 9, 10, चलिए मैं करवा दूंगा, ये मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए अपनी क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। अब यहाँ पे अगली क्लास है, इसलिए 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप, तो अगली क्लास स्टार्ट होगी आपकी। बाय बच्चों।